हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेसन नंबर 3 फूड एंड हेल्थ पढ़ेंगे। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हमारी हेल्थ फूड से किस प्रकार इफेक्टेड रहती है। सबसे पहले हेल्थ किसे कहेंगे? हेल्थ इज़ वेल्थ। आप लोगों ने सुना होगा कि हम बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, कि हेल्थ जो है वही वेल्थ है, वही हमारी संपत्ति है। टू स्टे हेल्दी वन मस्ट लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट। अगर हमें हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें कैसे एनवायरनमेंट में रहना होगा? क्लीन एनवायरनमेंट में रहना होगा। यानी हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। विद फ्रेश एयर टू ब्रीथ। उसमें इसके साथ साथ हम जिस एयर में हम ब्रीदिंग करते हैं वो एयर एकदम फ्रेश होनी चाहिए। क्लीन वाटर टू ड्रिंक। पीने के लिए बिल्कुल साफ़ पानी चाहिए। एंड गुड फूड टू ईट। और हम जो भी भोजन खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, वो एकदम गुड फूड होना चाहिए। दस टू रिमेन हेल्दी आवर नीड। तो हमें हेल्दी रहने के लिए हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो क्या क्या हैं? सबसे पहले है बैलेंस डाइट, कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए। यानी कि बैलेंस डाइट हमारे पास हो। हमारी डाइट में, हमारे भोजन में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड रफेज, वाटर, ये सब चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, इसके साथ साथ हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड रेस्ट, और एक प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए, इनफ रेस्ट भी। यानी कि ऐसा नहीं कि सारे दिन हम काम ही करते रहें और रेस्ट ना करें, तो एक प्रॉपर रेस्ट भी हमें लेना चाहिए। तो ये तीनों बातें अगर हमारे पास हैं, हम तीनों काम अच्छे से करते हैं, तो हम हेल्दी रह सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। किसे कहेंगे बैलेंस डाइट? तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारी फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए, और ऐसी डाइट को ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं। द फूड वी ईट हैज सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंस विच हेल्प टू कीप द बॉडी हेल्दी। कि जो भी खाना हम खाते हैं उसमें कुछ इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस होने चाहिए जिनसे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। दीज सब्सटेंसेस आर, ये सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। द फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड आवर डाइट। जो भी खाना हम रोज़ खाते हैं वही हमारी डेली डाइट कहलाती है। आवर डाइट मस्ट कंटेन प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट सब्सटेंस। तो हमारी जो डाइट है उसमें प्रॉपर अमाउंट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दिस फॉर्म से बैलेंस डाइट, ये सब मिलकर के एक बैलेंस डाइट की फॉर्मेशन करते हैं। यानी ऐसी ही डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। बिसाइड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स, आवर फूड मस्ट कंटेन इनफ रफेज। यानी इन सब चीज़ों के अलावा, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स और फूड के अलावा हमारी खाने में प्रॉपर अमाउंट में रफेज यानी कि फाइबर्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विच हेल्प टू गेट रीड ऑफ द वेस्ट फूड। यानी कि ये फाइबर्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे छुटकारा दिलाने में हमारी हेल्प करते हैं। विटामिन्स कीप आवर बॉडी फिट। हमारी खाने में जो भी विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को फिट रखने में हेल्प करती है। इम्प्रूव आवर एपेटाइट। यह एपेटाइट क्या होती है? भूख। यानी इससे हमारी भूख इम्प्रूव होती है, हमें अच्छी भूख लगती है। एंड इनेबल अस टू फाइट द डिजीज़। और फिर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करती है। हम आसानी से बीमारियों से लड़ सकते हैं, यानी हम बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट गिव अस मोस्ट ऑफ विटामिन्स दैट आवर बॉडी नीड्स। वेजिटेबल्स से और फ्रूट से हमें ज़्यादातर विटामिन्स मिल जाती हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है, जिनकी हेल्प से हमारी बॉडी जो है वो फिट और डिजीज़ फ्री रहती है। प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। जो प्रोटीन्स होती हैं वो ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए, जैसे कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो छोटे बच्चे हैं, जैसे आप लोग अभी बड़े हो रहे हो धीरे धीरे, तो आपके खाने में प्रोटीन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। प्रोटीन हमें कौन कौन से फूड से मिलती है? मिल्क से मिलती है, मीट से मिलती है, एग, फिश, पीज आर द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलती है। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है, खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है। टू वर्क, काम करने के लिए एनर्जी। एंड प्ले,
यानी खेलने के लिए, दिन भर के काम करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? सीरियल्स, जितने भी अनाज हम खाते हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा, इस तरीके का जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा ब्रेड, शुगर, पोटैटो, इन सब में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, और लाइफ के लिए वाटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए यू शुड ड्रिंक 5 to 7 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे। तो हमें 5 से 7 या फिर यूँ कहें 8 से 10 ग्लास पानी डेली पी लेना चाहिए अपने आप को फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए। फूड के अंदर बहुत सारा जो न्यूट्रिशन होता है वो वेस्ट हो जाता है या फिर यूँ कहीं ख़त्म हो जाता है। तो क्या करना चाहिए हमें? नेवर वॉश वेजिटेबल्स आफ्टर पीलिंग एंड कटिंग, कभी भी वेजिटेबल्स को छीलने के बाद और काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। इट वॉशेज अवे मैनी विटामिन्स एंड मिनरल्स, अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वो काटने के बाद या छीलने के बाद धोते हैं तो इनमें जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। A lot of starch carbohydrate is thrown with the water in which the rice was cooked. कई बार हम देखते हैं कि हम चावल को पकाने के लिए बहुत सारा पानी डालते हैं, फिर बाद में जब चावल पक जाते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो उसमें से रिमूव कर देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देते हैं छान करके चावल में से, तो चावल में जो कार्बोहाइड्रेट था वो सारा पानी के साथ ही बाहर चला जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चावल में उतना ही पानी डालना चाहिए जितना कि उसको पकाने के लिए ज़रूरी होता है। ओवर कुकिंग ऑफ द फूड किल्स द विटामिन्स एंड अदर इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, अगर हम खाने को बहुत ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन सी है, इस तरीके की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फूड शुड बी स्टोर्ड इन सच ए वे दैट एज टू रिटेन द न्यूट्रिशन वैल्यू, अगर हमें कोई फूड स्टोर करके भी रखना है तो हमें इस तरीके से रखना चाहिए कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़राब ना हो। मेक श्योर यू ईट ए गुड बैलेंस एंड हेल्दी डाइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो खाना खा रहे हो वो गुड, बैलेंस और हेल्दी डाइट है, कि आपकी हेल्थ के लिए वो एक अच्छा खाना है, बैलेंस है, तभी आप उस खाने को खाएं। अगला है हमारा एक्सरसाइज, की हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है और हमें ये कब और कैसे करनी चाहिए। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ के लिए रेगुलरली एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज हेल्प्स टू कीप द मसल्स इन गुड टोन, तो एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और ज़्यादा काम करने में हमारी हेल्प करती हैं। इट हेल्प्स टू कीप द बोन स्ट्रॉन्ग, इससे हमारी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इट हेल्प्स द लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स टू वर्क वेल, एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स सभी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम कर पाते हैं। एक्सरसाइज हैज़ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द वे ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड इन द बॉडी, अगर हम सही से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी फैट्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से यूज कर पाती है। इन जनरल द ह्यूमन बॉडी सीम्स टू वर्क बेस्ट व्हेन इट्स गेट्स द रेगुलर एक्सरसाइज, या फिर हम यूँ कह लें कि ह्यूमन बॉडी बहुत ही अच्छे से काम कर सकती है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प द नर्वस सिस्टम बाय सप्लाइंग एक्स्ट्रा ब्लड टू द ब्रेन, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम भी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लड, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है और ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है तो ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और इस तरीके से हमारे सारे सिस्टम, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, वो बहुत ही प्रॉपरली काम करना शुरू कर देता है। आउटडोर गेम्स आर गुड फॉर द फिटनेस ऑफ आवर बॉडी, तो हमें हमारी फिटनेस को बनाए रखने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें आउटडोर गेम्स जो हैं वो खेलनी चाहिए। ऐसा नहीं है घर में टीवी पर या स्मार्टफोन में कोई भी आप गेम खेल रहे हैं तो वो कोई एक्सरसाइज नहीं है। हमें अपने आप को फिट रखने के लिए आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, यानी बाहर ग्राउंड में जा कर के गेम खेलने चाहिए। ए गुड पोस्चर गिव्स द ग्रेसफुल अपीयरेंस टू द आवर बॉडी, पोस्चर होता है खड़े होने का, बैठने का जो तौर तरीके हैं उन्हें हम पोस्चर बोलते हैं। तो हमें अच्छे
जब हम खड़े होते तो हमें एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए, एक पैर पर झुककर या इस तरीके से नहीं खड़ा होना चाहिए। या फिर बैठते भी हैं तो कमर को सीधा रख के ठीक तरीके से बैठना चाहिए। इसे हम पोस्चर बोलते हैं। इससे हमारी बॉडी को एक अच्छा लुक मिलता है और बॉडी को जो है बैलेंसिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। यू शुड इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज ग्रेजुअली। अगर आप एक्सरसाइज आज से शुरू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में बहुत सारी एक्सरसाइज करें। आपको धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को जो है वो बढ़ाना चाहिए। रोज़ थोड़ा थोड़ा करके टाइमिंग बढ़ानी चाहिए। आज आपने 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज की, कल आप 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए। पीपल हु हैव नॉट एक्सरसाइज मच शुड कंसल्ट ए फिजिशियन बिफोर प्लानिंग वाइग्रेस एक्सरसाइज। और जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको डॉक्टर से सलाह ले करके और फिर कोई बड़ी एक्सरसाइज या फिर जो हैवी एक्सरसाइजेज होती हैं वो करनी चाहिए। नेक्स्ट है स्लीप। गुड हेल्थ के लिए स्लीपिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ स्लीप द सेल ऑफ द बॉडी रिकवर फ्रॉम द वर्क ऑफ द डे एंड बिल्ड अप सप्लाइज एनर्जी फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ द एक्टिविटी। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो भी रेस्ट कर रही होती हैं, यानी वो रिकवर कर रही होती हैं अपने आप को। जो दिन भर में उन्होंने काम किया है उसके लिए वो रिकवर कर रही होती है और फिर अगले दिन नए काम करने के लिए, अगले समय में नया काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही होती हैं। रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप एट नाइट इंक्रीज आवर एफिशिएंसी एंड द स्ट्रेंथ टू द वर्क। और अगर हम प्रॉपर स्लीपिंग लेते हैं, प्रॉपर अच्छे से नींद लेते हैं तो हमारी काम करने की जो एफिशिएंसी है, जो पावर है वो बढ़ जाती है और हम फिर नई ऊर्जा के साथ, बहुत सारी एनर्जी के साथ अपना काम प्रॉपरली कर पाते हैं। ड्यूरिंग रेस्ट आवर मसल्स रिलैक्स। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी मसल्स भी जो होती हैं वो रिलैक्स कर रही होती हैं। आवर ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट स्लो डाउन। तो जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग, जो हमारी हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है। और ए गुड स्लीप गिव्स अस द आवर बॉडी मच नीडेड रेस्ट। और रेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्लीपिंग करना। यानी ऐसा नहीं है आप लेट कर टीवी देख रहे हैं, ये कोई रेस्ट नहीं होता। अगर आपको रेस्ट चाहिए तो आपको एक प्रॉपर नींद लेनी होती है, आप सो जाइए थोड़ी देर, वो एक बहुत अच्छा रेस्ट माना जाता है। आफ्टर गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद वी फील फ्रेश, हम बहुत ही फ्रेश फील करते हैं एंड एबल टू वर्क अगेन। और फिर से काम करने में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, यानी हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं फिर। तो ये इस तरीके से स्लीप भी जो है वो गुड हेल्थ में एक अच्छा रोल प्ले करती है। तो इस प्रकार से हम अपने इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का अगला पार्ट हम अगले वीडियो में रीड करेंगे। वीडियो को पूरा देखें ध्यान से, अपने चैप्टर में से, अपनी बुक में से भी पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।